नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपको भारत के बारे में रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मालदीव के बारे में, जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है और जो कि आजकल भारत के साथ काफी तनाव में है। दोस्तों, आपने शायद सुना होगा कि मालदीव में राजनीतिक संकट चल रहा है और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू का महाभियोग होने की संभावना है। इसके पीछे का कारण क्या है और इससे भारत को क्या फायदा और नुकसान होगा, यह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। मालदीव एक छोटा सा देश है जो कि भारतीय महासागर में स्थित है और जो कि लगभग 1200 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। मालदीव की आबादी करीब 4 लाख है और इसकी राजधानी माले है। मालदीव का मुख्य धर्म इस्लाम है और इसकी राजभाषा धिवेही है। मालदीव का मुख्य आयकर पर्यटन है, जिससे इसकी जीडीपी का करीब 60% योगदान आता है। मालदीव को दुनिया का सबसे नीचे स्थित देश माना जाता है, जिसका औसत समुद्र तल से ऊंचाई केवल 1.5 मीटर है। इसलिए मालदीव को जलवायु परिवर्तन का खतरा हमेशा लगा रहता है और इसे अपने द्वीपों को डूबने से बचाने के लिए कई प्रयास करने पड़ते हैं। मालदीव और भारत के बीच का रिश्ता काफी पुराना और घनिष्ठ है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सुरक्षा से जुड़े कई क्षेत्रों में सहयोग है। भारत मालदीव को विकास के लिए कई प्रकार की मदद करता है, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, संचार, पर्यटन, आपदा प्रबंधन आदि। भारत ने मालदीव को कई बार आपदा के समय में बचाया है, जैसे कि 1988 में एक कूड़ेता के खिलाफ ऑपरेशन कक्षी, 2004 में सुनामी के बाद राहत कार्य, 2014 में पानी की किल्लत के दौरान ड्रिंकिंग वाटर की आपूर्ति और 2020 में कोरोना वायरस के खिलाफ ऑपरेशन संजीवनी। भारत और मालदीव के बीच एक विशेष वीजा समझौता भी है, जिसके तहत दोनों देशों के नागरिकों को आसानी से एक दूसरे के देश में यात्रा करने की अनुमति है। लेकिन दोस्तों, इन सब अच्छी बातों के बीच एक बुरी बात भी है, जो कि मालदीव की राजनीति है। मालदीव में राजनीति काफी अस्थिर और तनावग्रस्त है। उन्होंने भारत के साथ अपने रिश्ते को बिगाड़ने का प्रयास किया है और भारत के विरोध में चीन, पाकिस्तान और तुर्की के साथ मिलकर एक नए ब्लॉक का गठन किया है। इस ब्लॉक का उद्देश्य है कि वे भारतीय महासागर में भारत की प्रभाव शक्ति को कम करें और अपने आप को इस क्षेत्र के नेता के रूप में स्थापित करें। इसके लिए इन देशों ने मालदीव में अपनी सैन्य और आर्थिक उपस्थिति को बढ़ाया है और मालदीव को अपने पक्ष में लाने के लिए कई प्रलोभन दिए हैं। उदाहरण के लिए, चीन ने मालदीव को अपनी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है और उसे कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण दिया है। पाकिस्तान ने मालदीव को अपने ISI के माध्यम से अपने अंदर घुसपैठ करने की कोशिश की है और उसे आतंकवाद के लिए एक आधार बनाने का प्रयास किया है। तुर्की ने मालदीव को अपने धर्म के आधार पर अपना सहयोगी बताया है और उसे अपने टूरिज्म और ट्रेड सेक्टर में निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। इन सबके बीच भारत ने भी अपनी ओर से मालदीव के साथ अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। भारत ने मालदीव को कोविड-19 के खिलाफ वैक्सीन की आपूर्ति की है और उसे अपने विकास कार्यक्रमों में शामिल किया है। भारत ने मालदीव को अपने नेवी और कोस्ट गार्ड के साथ सुरक्षा सहयोग बढ़ाया है और उसे अपने साथ एक विश्वसनीय और लंबे समय तक का साथी माना है। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू का रवैया भारत के प्रति काफी अशुभ और अविश्वसनीय है। वे भारत को अपना दोस्त तो कहते हैं, लेकिन उनके काम उनके शब्दों से बिल्कुल उल्टे हैं। वे भारत के विरोधी देशों के साथ मिलकर भारत को चुनौती देते हैं और भारत के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। वे भारत के साथ बने हुए समझौतों को तोड़ते हैं और भारत के साथ की गई बातचीत को नकारते हैं। वे भारत के साथ बनाए हुए विश्वास को दगा देते हैं और भारत के साथ बनाए हुए रिश्ते को बिगाड़ते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने हाल ही में भारत के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौते को रद्द कर दिया है, जो कि भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते को एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाला था।
यह समझौता था भारत और मालदीव के बीच का DTAA यानी डिफेंस ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसके तहत भारत और मालदीव के सैनिकों को एक दूसरे के देशों में ट्रेनिंग और एक्सचेंज करने का मौका मिलता था। इस समझौते का उद्देश्य था कि भारत और मालदीव के बीच की सुरक्षा सहयोग को बढ़ाया जाए और दोनों देशों के सैनिकों की क्षमता और अनुभव को बढ़ाया जाए। इस समझौते को 2016 में भारत और मालदीव के बीच साइन किया गया था और इसकी अवधि 5 साल थी। लेकिन अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू ने इस समझौते को रद्द कर दिया है और भारत को इसके बारे में कोई सूचना भी नहीं दी है। इससे भारत को काफी नाराजगी हुई है और भारत ने मालदीव को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। भारत ने कहा है कि यह समझौता दोनों देशों के हितों के अनुरूप था और इसे रद्द करना मालदीव की ओर से एक अनुत्तरदायी और असंवेदनशील कदम है। भारत ने कहा है कि यह समझौता भारत और मालदीव के बीच के रिश्ते को नुकसान पहुंचाएगा और इससे भारत का विश्वास टूटेगा। भारत ने कहा है कि यह समझौता भारतीय महासागर में शांति और स्थिरता को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम था और इसे रद्द करना मालदीव की ओर से एक गलत संकेत है। भारत ने मालदीव को इसके लिए जवाबदेही लेने के लिए कहा है और उसे इस समझौते को फिर से सक्रिय करने के लिए कहा है। भारत ने मालदीव को यह भी याद दिलाया है को मालदीव के बारे में बताया। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और अपने विचार कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही भारत के और भी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।